हमारा आज का टॉपिक है क्लासिकल प्रॉब्लम्स ऑफ कॉन्करेंसी, दैट इज सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम्स विद सेमाफोर सॉल्यूशन। तो here we have some of the problems that we call synchronization problems, and we have already known that what is concurrency. concurrency को हम जानते हैं कि concurrency is what? Multiple execution of the processes in the operating system is called concurrency. ठीक है। अब कॉन्करेंसी जब हमारे सिस्टम में बनती है तो उसके कई सॉल्यूशंस बनते हैं, उसको कई प्रॉब्लम, यानी कॉन्करेंसी को हमने कई प्रॉब्लम्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, उन्हीं को हम कुछ एग्जांपल्स को यहाँ पर देख रहे हैं कि सम ऑफ द क्लासिकल प्रॉब्लम्स जिनमें कॉन्करेंसी बनती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बाउंडेड बफर प्रॉब्लम, जिसे हम प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम भी कहते हैं। तो प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम इज ऑल्सो कॉल्ड बाउंडेड बफर प्रॉब्लम, and this problem is generalized in terms of producer consumer problem। इसको देखिए, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम को बाउंडेड बफर प्रॉब्लम भी कहा जाता है और इसको जनरलाइज किया गया है प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम के तौर पे। ठीक है, इट इज़ जस्ट द एक सॉल्यूशन टू द कॉन्करेंसी, ये कॉन्करेंसी का एक सॉल्यूशन है। ठीक है, इसमें सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है? सेमाफोर का यूज़ करके। तो सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज क्रिएटिंग टू काउंटिंग सेमाफोर्स। तो हमारे सेमाफोर दो प्रकार के होते हैं, एक बाइनरी सेमाफोर, एक काउंटिंग सेमाफोर। ठीक है, जिनको हमने नाम दे दिए फुल एंड एम्प्टी। देखो यहाँ पर हम, वैसे सेमाफोर दो प्रकार के होते हैं, बाइनरी और काउंटिंग। यहाँ पर हम काउंटिंग सेमाफोर का यूज़ करेंगे जो काउंट करता रहेगा। एक सेमाफोर होता है हमारा, एक को हमने नाम दे दिया फुल, दूसरे को हमने नाम दे दिया एम्प्टी। ठीक है, टू कीप ट्रैक ऑफ द करंट नंबर ऑफ फुल एंड एम्प्टी बफर्स रेस्पेक्टिवली। जो बफर्स यानी मेमोरी, बफर्स यानी मेमोरी। तो हमने यहाँ पर दो सेमाफोर का यूज़ करेंगे। ठीक है, एक को फुल नाम दे दिया, एक को एम्प्टी नाम दे दिया। जैसे कि हमने प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम डिस्कस किया था तो उसमें आपको बताया भी था कि वहाँ पर एक बफर होती है, यानी मेमोरी होता है, जिसमें प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करके डेटा को रखता जाता है, कंज्यूमर उससे कंज्यूम करता रहता है। ठीक है, और प्रोड्यूसर और कंज्यूमर ही दोनों एक दूसरे को क्या कर सकते हैं? वेकअप कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। और प्रोड्यूसर कंज्यूमर दोनों क्या है? प्रोसेस है। ठीक है, तो ये बफर यहाँ पर क्या है? मेमोरी है। ठीक है, ठीक है। तो काउंटिंग सेमाफोर दो हो गए हमारे पास, एक फुल और एक एम्प्टी। जो बफर फुल काउंटिंग सेमाफोर फुल काउंट करेगा, एम्प्टी सेमाफोर एम्प्टी काउंट करेगा जब बफर एम्प्टी हो जाएगा। ठीक है, प्रोड्यूसर डेटा को प्रोड्यूस करता है और कंज्यूमर डेटा को कंज्यूम करता है। बोथ यूज ऑफ द कंटेनर ईच एट ए टाइम, यानी कंटेनर यानी मेमोरी को एट ए टाइम एक यूज़ करेगा। ऐसा नहीं सेम टाइम पे प्रोड्यूस हो रहा है डेटा, सेम टाइम पे डेटा कंज्यूम हो रहा है। एक टाइम पे एट ए टाइम प्रोड्यूस कर रहा है तो दूसरा कंज्यूम करेगा। ठीक है, लेकिन एट ए टाइम दोनों में से एट ए टाइम एक ही डेटा को यूज़ करेगा। ठीक है, क्लियर। अगर एक राइट कर रहा है तो दूसरा रीड करेगा, दूसरा उसके कुछ देर बाद रीड करेगा उसको, मतलब सेम टाइम पे नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि मेमोरी को दोनों एक साथ यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है कि वी यूज़ काउंटिंग सेमाफोर इन द सॉल्यूशन ऑफ प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ कॉन्करेंसी इज डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम। ठीक है, तो डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम में क्या होता है कि डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम स्टेट्स के फिलोसफर्स सीटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल। इस प्रॉब्लम में हम ये मान के चलते हैं, इट इज़ द सॉल्यूशन ऑल्सो टू द कॉन्करेंसी। तो उसमें हम ये मान के चलते हैं कि एक हमारे पास राउंड टेबल है, सर्कुलर टेबल है, उसके चारों तरफ हमारे के फिलोसफर्स बैठे हैं। ठीक है, विद वन चॉपस्टिक बिटवीन ईच पेयर ऑफ फिलोसफर, यानी हर दो फिलोसफर्स के बीच में एक चॉपस्टिक है। ठीक है, ए फिलोसफर में ईट इफ ही कैन पिकअप द टू चॉपस्टिक एडजेसेंट टू हिम। ये एक फिलोसफर तभी खा सकता है जब वो अपने दोनों आसपास वाली चॉपस्टिक उठा ले। ठीक है, ठीक है। वन चॉपस्टिक में बी पिक्ड अप बाई एनी वन ऑफ इट्स फॉलोअर। एक चॉपस्टिक अपने फॉलोअर यानी पड़ोसी, जैसे ऐसा नहीं कि आगे वाली उठा ली,
कोई चॉपस्टिक अपने एडजेसेंट फिलोसफर के द्वारा ही उठाई जा सकती है, या तो इस वाले के द्वारा या दूसरे वाले के द्वारा, ठीक है। तो कोई चॉपस्टिक को वही यूज़ कर सकते हैं केवल जिनके बीच में वो है, ठीक है। द प्रॉब्लम इन्वॉल्व्स द एलोकेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्स। ये प्रॉब्लम आपको क्या बता रही है? कॉन्करेंसी का सॉल्यूशन है ये बता रही है आपको द एलोकेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉन्करेंसी में हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, प्रोसेस अनलिमिटेड होते हैं। प्रोसेस बहुत सारे होते हैं, अनलिमिटेड तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ रिसोर्सेज के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा होते हैं। टू ए ग्रुप ऑफ प्रोसेसेस, तो लिमिटेड रिसोर्सेज को एक ग्रुप ऑफ प्रोसेसेस के बीच में शेयर करना, ये प्रॉब्लम ये बता रही है, ठीक है। इन्हें डेडलॉक फ्री, यानी डेडलॉक फ्री, डेडलॉक ना आए और स्टारवेशन भी ना आए, डेडलॉक भी ना आए और स्टारवेशन भी ना आए, इस प्रकार के मैनर में रिसोर्स लिमिटेड रिसोर्सेज को एक ग्रुप ऑफ प्रोसेसेस के बीच में शेयर करना। अनलिमिटेड कहना तो गलत होगा, क्योंकि अनलिमिटेड का मतलब तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। जिसको लिमिटेड मतलब इनके कंपैरिजन में तो काफ़ी ज़्यादा है, प्रोसेस रिसोर्सेज के कंपैरिजन में हमेशा ज़्यादा ही होते हैं, ठीक है। तो उसको रिप्रेजेंट कर रही है ये प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास नूडल्स हैं बीच में रखे हुए हैं, मान लीजिए हमारा टेबल है, ये नूडल्स टेबल के ऊपर रखे हुए हैं। दिस इज चॉपस्टिक्स, दीज आर द चॉपस्टिक्स, ठीक है। और ये हमारे पास फिलोसफर है, ठीक है, क्लियर। तो आप देख रहे होंगे कि 1 2 3 4 5 हमारे पास फिलोसफर्स हैं, 1 2 3 4 5 ही हमारे पास चॉपस्टिक्स हैं, ठीक है, ठीक है। लेकिन एक फिलोसफर को कितनी चॉपस्टिक की ज़रूरत पड़ेगी? 2। तो एक्चुअली चॉपस्टिक कितनी होनी चाहिए थी? 10, लेकिन हमारे पास कितनी है? 5, ठीक है, ठीक है, क्लियर। अब इसमें क्या है कि इसमें आमने सामने वाले, देखो आमने सामने वाले जो फिलोसफर्स हैं, आप चाहो तो आमने सामने मतलब ये P1 P4 अगर एक साथ ईट कर सकें, कर सकते हैं ना, ये दोनों इसको इजीली उठा लेगा, ठीक है। P5 P2 इजीली कर सकते हैं, लेकिन अड़ोस पड़ोस वाले नहीं कर सकते, क्योंकि उनके बीच में चॉपस्टिक कॉमन है, समझ रहे हो। आमने सामने वाले 2, आमने सामने वाले कोई भी 2, केवल 2 ही एट ए टाइम इसमें खा सकते हैं, क्लियर, ठीक है, क्योंकि चॉपस्टिक कॉमन है, ठीक है। तो वो रख देगा, फिर अगले वाले का नंबर आ जाएगा, समझ रहे हो। जैसे मान लो P1 खा रहा है, तो दोनों चॉपस्टिक उठा ली, अब P1 के जस्ट सामने वाला कौन सा है? P4, तो P4 भी उठा लेगा दोनों चॉपस्टिक को, वो भी खा सकता है, क्योंकि ना तो P5 को दोनों रिसोर्स, अब ये क्या है? रिसोर्स है ना, ये मान लो R1 R2, ये भी R3 R4, ये R5 मान लो। अब ये रिसोर्स जब इसे इस प्रोसेस को दोनों रिसोर्स मिलेंगे तभी तो एग्जीक्यूट होगा, तब तक ये वेट करता रहेगा, ठीक है। तो जब तक ये छोड़ेगा दोनों रिसोर्स को, फिर कोई 2 और, तो इस प्रॉब्लम के अंदर एट ए टाइम 2 प्रोसेस, ठीक है, आपके एग्जीक्यूट हो सकते हैं, तो यानी 2 फिलोसफर एट ए टाइम खा सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारी डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम, ठीक है। ठीक है, तो बेटा देखो ये प्रॉब्लम है, दैट इज थर्ड इज रीडर एंड राइटर प्रॉब्लम। इन रीडर राइटर प्रॉब्लम सपोज दैट ए डेटाबेस, ये भी कॉन्करेंसी प्रॉब्लम का एक एग्जाम्पल, कॉन्करेंसी का एग्जाम्पल है। तो सपोज दैट ए डेटाबेस इज टू बी शेयर्ड अमंग सेवरल कॉन्करेंट प्रोसेसेस। कॉन्करेंट का मतलब एक साथ एग्जीक्यूट होने वाले प्रोसेसेस, लगातार, ठीक है, एक साथ मतलब एक साथ एग्जीक्यूट, लगातार नहीं, एक साथ एग्जीक्यूट होने वाले प्रोसेसेस, ठीक है। तो सम ऑफ दिस प्रोसेस में वांट, देखिए ये डेटाबेस के अंदर भी, इसको डेटाबेस सब्जेक्ट में भी पढ़ा जाता है, ठीक है। तो सम ऑफ दिस प्रोसेसेस में वांट टू रीड द डेटाबेस, ठीक है, एंड वेयर आज अदर में वांट टू अपडेट द डेटाबेस। अपडेट का मतलब होता है रीड राइट दोनों, ठीक है। मान लो डेटाबेस के अंदर कोई डेटा पड़ा हुआ है, तो कुछ प्रोसेस हैं जो उसे केवल रीड करते हैं। आप पहले राइट भी अगर करना चाहते हो तो पहले आपको वैल्यू रीड ही करनी पड़ती है। आपको अपने रिज्यूम में अगर चेंज करना है तो पहले से खोल के देखोगे ना, तो जब वो खुलेगा तो रीड ऑपरेशन है। अब आपने कुछ चेंज कर दिया, उसको फिर सेव कर रहे हो तो वो राइट ऑपरेशन है, ठीक है। तो रीड राइट दोनों परफॉर्म करते हैं आपके प्रोसेस, ठीक है, क्लियर, ठीक है। प्रिसाइसली इन ऑपरेटिंग सिस्टम दिस सिचुएशन इज कॉल्ड रीडर राइटर प्रॉब्लम। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इसे रीडर राइटर प्रॉब्लम कंसिडर किया जाता है, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है।
वी आर डिस्कसिंग द प्रॉब्लम हेयर ऑल्सो एंड वी आर डिस्कसिंग सॉल्यूशन हेयर ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन के तौर पे क्या किया जाता है, ठीक है, कि वन सेट ऑफ डेटा इज शेयर्ड अमंग ए नंबर ऑफ प्रोसेस। होता यही है कि एक डेटा को, ये जो डेटा आपके सामने लिखा हुआ है ए इक्वल टू 10, इसको नंबर ऑफ प्रोसेस क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई फाइल है, हो सकता है आपने वर्ड कई बार खोल लिया, तो आपने कोई एक फाइल आपने कई जगह खोल रखी है, ठीक है। सर्वर मान लो, सर्वर पे आपने कोई डेटा खोला हुआ है, IRCTC है, दिखा रहा है आपको टिकट के रिजर्वेशन की दिखा रहा है आपको, तो उसमें लाखों लोग एट ए टाइम यूज़ करते रहते हैं सर्वर IRCTC का, ठीक है, क्लियर। तो बुकिंग सबको दिखाता रहता है ना, क्लियर। अब मान लो कोई अगर बुक कर दे, ठीक है, तुमने यहाँ से बुक कर दी, ठीक है, पहले, ठीक है, और उसके बाद उसके एक दूसरे बंदे ने भी बुक कर दी, एक ही सीट तो एक साथ दो बंदों ने बुक कर दी, ठीक है। बाद में तुम्हारे नाम पे तो वो बुक आई और उनके नाम पे वो बुकिंग आई नहीं, लेकिन उन्होंने तो वहाँ पर बुकिंग की थी। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट कैसे होती हैं कि आपका, क्योंकि होता यही है नॉर्मली हम डेटा को n नंबर ऑफ प्रोसेसेस के बीच में क्या करते हैं, शेयर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वन सेट ऑफ डेटा इज शेयर्ड अमंग एन n नंबर ऑफ प्रोसेस, होता भी यही है। अब वंस ए राइटर इज रेडी इट परफॉर्म्स द राइट। अगर कोई राइटर रेडी है तो वो राइट परफॉर्म करेगा, लेकिन ओनली वन राइटर में राइट एट ए टाइम, ठीक है। जैसे तुम कह रहा हूँ ना, मैं दोनों ने बुक कर दिया एक साथ, तो यानी दो प्रोसेस ने एक साथ राइट कर दिया, तो वो इनकन्सिस्टेंसी हो जाती है, क्लियर। मान लो जब तुमने रीड किया था तब तो तुमने देखा था अवेलेबल है, ठीक है, लेकिन इतनी देर में इन्होंने राइट कर दिया उसको, इनके प्रोसेस ने, ठीक है, दूसरे प्रोसेस ने राइट कर दिया, तो वो बुक हो गई सीट, क्लियर। और लेकिन तुम्हारे प्रोसेस पहले रीड कर चुका था, तो उसे तो ये हो गया ना कि अवेलेबल है, तो वो इनकन्सिस्टेंट डेटा, इनवैलिड डेटा आ जाता है। फिर अगर कोई वेरिएबल इस वैल्यू को रीड कर ले 10, दूसरा प्रोसेस आकर के इसे 20 कर दे, तो लेकिन P1 ने तो 10 रीड की थी ना, और P1 अगर 10 के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करता है तो वो वैल्यू तो इनवैलिड हो गई ना, फिर मेमोरी में तो है नहीं, वो मेमोरी में तो चेंज हो गया, समझ रहे हो बात को। तो कहने का मतलब है कि अगर एक राइटर परफॉर्म कर रहा है तो रीड राइट परफॉर्म कर रहा है, तो एट ए टाइम दूसरा राइटर राइट परफॉर्म नहीं करना चाहिए, ठीक है। कई राइटर्स हो सकते हैं, कई रीडर्स हो सकते हैं, ज़रूरी थोड़ी है कि सभी सीट बुक करें। कई लोग तो खाली देखते रहते हैं कि कितनी रिजर्वेशन चल रहा है, कितना चल रहा है, नहीं करते बुक, ठीक है, क्लियर। होता है, चेक करते रहते हैं, जब थोड़ा सा दिखेगा तब करेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा सर्वे करके बुक करते हैं कई लोग तो, ठीक है, कि कहाँ ज़्यादा सस्ता है, कहाँ टिकट कम है, कहाँ महंगा पड़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, इफ़ एटलीस्ट वन रीडर इज़ रीडिंग नो प्रोसेस कैन राइट। अगर एक प्रोसेस अगर रीड कर रहा है तो दूसरा कोई भी प्रोसेस उस समय कोई भी राइट नहीं करना चाहिए। मान लो कोई अगर इसने ये वैल्यू रीड कर रखी है, ठीक है, तो एट ए टाइम उस टाइम पे कोई राइट ना करे। अभी जो समय चलता है सिस्टम के अंदर मिली सेकेंड तक चलता है, ठीक है, उस टाइम पे कोई उसे राइट ना करे, ठीक है। क्योंकि अगर तुम रीड कर रहे हो तो तुम तो ये मानोगे ना कि 10 है मेमोरी के अंदर, और किसी ने आकर के पीछे से उसे अपडेट कर दिया तो वो तो 20 हो गई, तो ये 10 तो इनवैलिड हो गया ना फिर, ठीक है ना, समझ रहे हो ना मेरी बात में क्या कह रहा हूँ। कि अगर प्रोसेस P1 ने रीड किया 10 और P2 ने आके उसे अपडेट कर दिया, तो P1 तो ये फिर तो P1 के ने जो वैल्यू रीड की वो इनवैलिड हो गई ना। तो जो अगर कोई प्रोसेस रीड कर रहा है तो कोई भी वैल्यू, फिर कोई भी अदर प्रोसेस उसको राइट ना करे, उस वैल्यू को, डेटा को, ठीक है। रीडर्स में राइट एंड ओनली रीड, रीडर्स में नॉट राइट एंड ओनली रीड। रीडर राइट नहीं कर पाएँ और रीडर्स केवल रीड कर पाएँ। तो ये कुछ सॉल्यूशन है रीडर राइटर प्रॉब्लम्स का कि इसको कैसे कवर किया जा सकता है, ठीक है, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट है डायनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम, ठीक है। नाउ दिस इज आवर लास्ट कॉन्करेंसी सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम, दैट इज स्लीपिंग बार्बर प्रॉब्लम। इन द स्लीपिंग बार्बर प्रॉब्लम देयर इज ए बार्बर शॉप विद वन बार्बर, ठीक है। बार्बर क्या है, बार्बर को आप किससे कंपेयर कर सकते हो, अपने किससे, CPU से, ठीक है। अगर मैं कंपेयर करना चाहूँ कंप्यूटर के अंदर तो किससे कंपेयर करूँगा, CPU से, जो एग्जीक्यूट कर रहा है प्रोसेसेस को। तो CPU भी मैंने आपको क्या था, CPU भी एक क्या होता है, रिसोर्स होता है, ठीक है, क्लियर। वन बार्बर एंड वन बार्बर चेयर, इसके पास एक ही बार्बर चेयर है, बार्बर चेयर एक है, वेटिंग चेयर ज़्यादा है, तो बार्बर चेयर अलग है, वेटिंग चेयर अलग है, ठीक है। ये आपकी बार्बर चेयर है, बार्बर चेयर जिस पे बाल काटे जाते हैं, जिसमें हेयर कटिंग की जाती है, वो चेयर, ठीक है, क्लियर। एंड n चेयर्स टू वेट इन,
n चेयर्स है वेट करने के लिए, ठीक है। तो व्हेन नो कस्टमर्स द बार्बर गोज टू स्लीप, अगर कोई कस्टमर नहीं होता तो बार्बर कहाँ चला जाएगा, सोने के लिए चला जाएगा, ठीक है, बार्बर चेयर पे ही, ठीक है। एंड मस्ट बी वोकन व्हेन ए कस्टमर्स गेट इन, और जो जब कोई कस्टमर आएगा तो वो उसको वेकअप करे, वो जाग जाएगा, ठीक है। यानी प्रोसेस अगर नहीं है तो आइडियल मोड में चला गया CPU, ठीक है, और अगर जैसी प्रोसेस आया तो वेकअप मोड में आ गया, ठीक है। व्हेन बार्बर इज कटिंग हेयर, आप देखते भी हो, आप काफ़ी देर तक अगर अपने लैपटॉप को यूज़ ना करो तो वो स्लीप उसमें पहुंच जाता है, स्लीप मोड में चला जाता है, ठीक है। व्हेन बार्बर इज कटिंग हेयर न्यू कस्टमर्स टेक्स एम्प्टी सीट, अगर बार्बर बिजी है तो जो नए कस्टमर आ रहे हैं एम्प्टी सीट्स पे वेट कर सकते हैं। लेकिन अगर कभी ऐसा हो सकता है, अगर कभी ऐसा हो जाए कि व्हेन और लीव इफ़ नो वैकेंसी, क्योंकि कोई सीट खाली ही नहीं है, कोई सीट खाली ही नहीं है, तो कस्टमर निकल जाएगा सीधा, होता यही है। आप देखते भी हो जब वेटिंग शीट भी भरी हुई होती है तो कस्टमर निकल ही जाता है, बोला टाइम लगेगा यहाँ पर, वो निकल ही जाता है। तो आप समझ रहे हो ना कि अगर आपके पास 3 वेटिंग क्यू हैं, एक बार्बर सीट है, अगर कोई कस्टमर नहीं है तो बार्बर स्लीपिंग मोड में चला जाएगा। जैसे अगर आपका क्या बोलते हैं प्रोसेस आता है, यानी या आपका कस्टमर आता है, वो बार्बर वेकअप हो जाएगा, ठीक है, और एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अगर बार्बर ऑलरेडी बिजी है तो वो दूसरे कस्टमर्स वेटिंग सीट ले सकते हैं, अगर वेटिंग सीट भी फ्री है तो कस्टमर लीव कर जाएगा, अगर वेटिंग सीट भी बिजी है तो कस्टमर लीव कर जाएगा। तो ये भी एक सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम है आपकी। आप इसे एग्जैक्ट बार्बर को कस्टमर मान सकते हो, और बार्बर को आप प्रोसेसर मान सकते हो, और कस्टमर्स को आप किसके इक्विवेलेंट मान सकते हो, प्रोसेसेस के इक्विवेलेंट, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो ए सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम, ठीक है।